हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे से होंगे। और मैं यहाँ माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सबके जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ दे। तो चलिए जी, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो होगी कि कुछ लोग भगवान के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे अपना बिजनेस चला रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला मैंने देखा है कि करनाल के घरोंडा में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी उस कथा को सुनाने जा रहे हैं अपने मुख अरविंद से। तो वहाँ जो भी उनके भक्तजन हैं, श्रद्धालु है, जिनकी भगवान में आस्था है, जो अनुयायी है, वो वहाँ कथा का श्रवण पान करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी कथा सुनने के लिए आ रहा है, वहाँ पे टिकटें काटी जा रही है। जैसे कि आप मूवी में देखने जाते हो थिएटर में, ऐसे ही हो रहा है वहाँ पे कि अगर आप कथा सुनने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको टिकट कटवानी पड़ेगी और टिकट के लिए आपको पैसे देने होंगे। जैसे कि 5100 रुपये की भी टिकट कट रही है और 1.5 लाख की भी टिकट कट रही है और 2.5 लाख की भी टिकट कट रही है। अब आप कहोगे कि इसमें यह क्या फ़र्क है कि भाई 5100 की भी टिकट कट रही है, 1.5 लाख की भी कट रही है और 2.5 लाख की भी। तो अगर आप 2.5 लाख की टिकट कटाते हो तो आपको बाकायदा वहाँ सोफे पे बैठने को मिलेगा, आरती में भी शामिल होने को मिलेगा। तो आपको ये फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी। मतलब आप हर पूजा पाठ, हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रह सकते हो, शामिल हो सकते हो। और जो 1.5 लाख की टिकट कटा रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ स्टेज के पास आगे बैठने का मौका मिलेगा, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को नज़दीक से देख पाएंगे और वो वहाँ पे कथा का श्रवण कर सकेंगे, शिव महापुराण कथा का। और जो लोग 5100 की टिकट कटा रहे हैं, वो सिर्फ कथा सुन सकेंगे पीछे बैठ के पीछे। तो ये है इनका काम कि भाई ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब देखो, पहले कीर्तन होता था, सत्संग होता था घरों में और सत्यनारायण की कथा कराते थे। हम अपने गली मोहल्ले में लोगों को न्योता देते थे, लोग आते थे, ऐसे ही हम वहाँ सुनते थे। ऐसे ही देखो, जो ये कथावाचक है, देखो श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी कथा सुनाते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी राम कथा और कथा सुनाते हैं, और एक देवकी नंदन महाराज जी भी हैं, और ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी हैं। तो जो भी इनके भक्तजन हैं, जो भी जिसकी भगवान ने श्रद्धा बनाई है, जिसके पास इतनी कैपेसिटी है कि भाई इसका खर्चा उठा सकें, कि भाई देखो टेंट भी लगाना होता है, लंगर भी लगाना होता है, और जो भी कथावाचक आता है उसको रहने की, खाने की सुविधा, फैसिलिटी, और जो भी उसके साथ उसके समर्थक आते हैं उनकी भी मतलब फैसिलिटी कराना। तो वो कथा कराता है, कथा का आयोजन कराता है। तो जो भी उनके वहाँ के एरिया में भगत जन है, श्रद्धालु है, आस्था रखते हैं भगवान में, वो लोग कथा सुनने के लिए आते हैं। तो वो ऐसे ही बैठेंगे ना कि उनकी टिकट काटी जाएगी, क्योंकि उस कथा का आयोजन जिसने कराया है उसका खर्चा तो सिर्फ वो उठा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर किसी की श्रद्धा है, पॉकेट अलाउड करती है, तो कोई और लोग भी वहाँ अपनी स्वेच्छा अनुसार वहाँ जो है योगदान कर सकता है। जैसे कि कोई लोग वहाँ एक दिन का लंगर लगवा सकता है, कोई कुछ और प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन वो अपनी सिर्फ स्वेच्छा से करा सकता है, ना कि उनको बाध्य कर दिया जाए कि भाई अगर आपको कथा सुननी है तो आपको टिकट कटवानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये ज़बरदस्ती हो रहा है, श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को जो है वो मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि वो कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए उनको बाध्य किया जा रहा है कि उनको टिकट कटानी ही पड़ेगी। तो यहाँ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि भगवान के नाम पे, देखो श्रद्धा के नाम पे, भगवान के धर्म के नाम पे लोगों ने ये अपना बिजनेस बना लिया, धंधा बना लिया है। तो यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर अगर इन लोगों की सच्चाई पब्लिक के सामने लोग लाते हैं तो वो उनको धमकियां देते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया में भी और रियल लाइफ में भी आज के ज़माने में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है। अगर आप किसी की सच्चाई सामने लाते हो तो आपको धमकियां मिलती है। तो ऐसे ही करके कुछ पत्रकार भाई भी जो है वो सच्चाई का साथ नहीं देते हैं, लेकिन कुछ पत्रकार भाई आज भी ऐसे हैं जो कि सच के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनका भगवान पर ये भरोसा है कि अगर जन्म मिला है तो मृत्यु निश्चित है। तो वो अपना कर्म पर विश्वास रखते हैं, और उनका कर्म है कि भाई हमने सच का साथ देना है, और सच का साथ देते हुए हमें भगवान पर विश्वास है।
तो वो सच का साथ देते हैं। लेकिन कुछ पत्रकार भाई तो आजकल जो है वो सच से ना बोलते हुए और झूठ का ही साथ देते हैं। तो देखो पत्रकारिता का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो तो आपको सच का साथ देना चाहिए, समाज को एक आईना दिखाना चाहिए। क्योंकि जब आप समाज के सामने, पब्लिक के सामने, जनता के सामने कोई चीज़ परोस रहे हो तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सच होना चाहिए। लेकिन आप गलत चीज़ों को अगर परोस रहे हो पब्लिक के सामने तो फिर ऐसे पत्रकारों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो एक भाई है IBN 24 पे हर्ष उपल भाई, जो कि मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हर वक्त सच के साथ खड़े रहते हैं। और उन्हीं का है कि भाई सच बोल रहे हैं तो डर किस बात का। तो वो हर चीज़ को मतलब अपने ऊपर डर से नहीं लेते हुए उससे मतलब लड़ते हैं और अड़े रहते हैं और सच का साथ देते हैं। मैं उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियो देखती हूँ जहाँ पे उन्होंने पीछे भी एक जो है वो फाइनेंसर है, उन्होंने भी उस पर केस करा दिया था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं डरे। उन्होंने वहाँ भी उनको जो है वो एक परिवार घर से बाहर निकाला हुआ था, वहाँ भी उन्होंने उनको घर के अंदर कराया। तो ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि दिल से करता है, सच्चाई के साथ करता है, क्योंकि इनके अंदर एक इंसानियत है, दया है, ये लोगों के दर्द को समझते हैं। तभी ये हर किसी दुखी, बेसहारा, परेशान आदमी की मदद करते हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे पत्रकारों की हमारे समाज में ज़रूरत है, लेकिन ऐसे पत्रकार बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पत्रकार ऐसे हो चुके हैं कि जो कि बस उन्होंने अपने व्यूज़ और अपनी वीडियो से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जो है वो हर चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, गलत चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि जब सच का साथ देने वाले कम होंगे तो ऑलरेडी बात है गलत चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा ही। तो इसलिए गलत का साथ ना देते हुए सच का साथ दो, ताकि हर कोई इंसान जो है वो गलत करने से डरे। तो यहाँ हो रहा है हमारे समाज में ये सब कुछ कि आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और उनको कथा सुनने के लिए टिकट कटानी पड़ रही है। जैसे कि लोग मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं, टिकट कटवाते हैं, वैसे ही आजकल कथा सुनने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं लोग। तो ये सरासर गलत है। तो यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए। सरकार को भी देखो इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देखो हर चीज़ में ऐसा हो रहा है तो ये तो फिर बहुत गलत हो रहा है। लोग कथा ही सुनने कैसे जाएंगे, क्योंकि किसी के पास 5100 रुपये होंगे नहीं और वो कथा सुनने जा नहीं पाएगा, तो वो अपने मन को ऐसे ही मारता रहेगा। तो यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम जी, जय माता दी।